टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज जो एक दिवसीय धरना नलकूप खंड के प्रांगण में कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद आयोजित है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष छोटे भाई महेंद्र चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जनपद के मंत्री भाई संतोष कुमार राव जी और सिंचाई संघ के सबसे वरिष्ठतम संरक्षक के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई राम स्वराज चौधरी जी, सिंचाई संघ के अध्यक्ष सुभाष मिश्रा जी, सिंचाई संघ के दूसरे अध्यक्ष हमारे बाबू अशोक सिंह जी, हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यालय सचिव और अमीन संघ के अध्यक्ष भाई उमेश वर्मा जी, हमारे सिंचाई संघ के मंत्री राजेश जी और हमारे सभी हमारे एक जायसवाल जी जो मंत्री हैं आपके अमीन संघ के, हमारे सभी कोषाध्यक्ष जी, हमारे सभी ट्यूबवेल टेक्निकल के साथीगण। एक बहुत अच्छी बात है कि संगठन एक 10-15 साल पुरानी बात है, रोडवेज के कारण आए थे तो उन्होंने यही कहा कि अगर समस्या ना हो तो संगठन समाप्त हो जाएगा। तो वास्तव में संगठन की पहचान समस्या से ही है। हमारे ये साथीगण बार बार और ये जैसे होता है ना कि अपनी इतिहास लोग पढ़ते हैं, ट्यूबवेल टेक्निकल का जो पुराना इतिहास है, मुझे लगता कि आजकल तो सभी नए साथी दिख रहे हैं, कोई 20-25 साल पुराना नहीं इसमें है। बहुत ही मजबूत ये संगठन हुआ करता था और आज कम से कम उस संगठन को ये हमारे जो वर्तमान कार्यकारिणी है अपनी उस स्थिति को ये लोग भी बरकरार रखे हैं, अपने उस ताकत को। हम इनका बधाई देंगे। इस तरह से संगठन को अपने आज सभी साथी 100% अगर इस दरी पे बैठे हैं तो आज के तारीख में जो संगठनों का टूटन है वो बहुत बड़ा काम आपके साथियों ने किया कि जो एक साथ एक मंच पर बिना किसी भेदभाव के इस बैनर के तले आप सभी लोग इस धरनारत हैं। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और आपका ये जो 17 सूत्री मांग पत्र है, मांग पत्र तो बहुत ही जायज़ है कि आपकी ऐसी मांग है कि 1890 पद स्वीकृत हैं, जिसमें आप दिखा रहे 598 आपके साथी पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं। अभी हमने संतोष जी से पूछा कि ट्यूबवेल कितने हैं तो उन्होंने कहा कि 35,000 से ऊपर ही होगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जहां 35,000 ट्यूबवेल है इस प्रदेश में और वहां आपकी संख्या 600 से नीचे है। तो यह सरकार के लिए एक खेदजनक बात है कि यह जो विभाग है सिंचाई का और यह कितना महत्वपूर्ण है और ये ट्यूबवेल ऐसे जनपदों में है जहां बहुत आसानी से किसान बोरिंग नहीं करा पाता, उसकी जगह पे आपका ये सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है और उसकी अनुरक्षण का काम आपके जिम्मे है। मैं तो सुनता हूँ आजकल किसान इतना एक्सपर्ट है कि तुरंत IGRS कर देते हैं, पता चला उसमें मिस्त्री JE STO सारे लोग उस IGRS की समीक्षा करते हैं। तो इतना हाईटेक समय हो गया कि तत्काल वो ट्यूबवेल बनना चाहिए। तो अगर संसाधन सबसे बड़ा क्या है भाई, विभाग में तो सामान मिल जाएगा, लेकिन अगर हैंड्स नहीं है हमारे पास जिनको काम को करना, अगर उन्हीं की संख्या नहीं है, अब किसी को 100 ट्यूबवेल आप दे दोगे तो अगर 4-6 ट्यूबवेल उसको करना तो संभव नहीं है। तो आज जैसे नलकूप का जैसे रीढ़ होता है, वो रीढ़ जैसे होता है ना, रीढ़ किसी की हड्डी की है, वो रीढ़ का काम ये संवर्ग आपका करता है कि अगर आप का संचालन ही नहीं होगा तो हमारे जो साथी ये चलाने वाले साथी लोग हैं ये क्या करेंगे।
तो इसलिए वो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, अगर वो पानी निकल रहा है ट्यूबवेल से तो खेत तक जाएगा ही, लेकिन अगर वो निकलेगा नहीं तो हमारे जो साथी जिनकी जिम्मे सिंचाई दर्ज करना है वो क्या कर सकते हैं। तो साथियों, ये कितना महत्वपूर्ण आपकी एक एक बिंदु है। आपने मांग किया कोटा का कि प्रमोशन का कोटा 24% से बढ़ाकर 29% किया जाए, और यह भी तब संभव है जब आपका सेवा नियमावली प्रख्यापित हो। तो अभी हमारे कार्यालय सचिव जी ने बताया कि जो हमारा शासन तंत्र है वहाँ इतनी ढीली कार्रवाई है कि हमारी जो भी मांग है वो जाके शासन में लंबित हो जाता है। विभाग से आप पैरवी करके शासन में पहुंचाते हो तो शासन में लंबित पड़ा है, और आप विभाग में पैरवी करोगे तो वहाँ से बताया जाएगा कि शासन में आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो वास्तव में यही एक माध्यम है इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कि आप आंदोलन करके ही अपनी बात ऊपर पहुंचा सकते हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि अगला कार्यक्रम 6 नवंबर को प्रदेश मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय के समक्ष एक विशाल धरने का आयोजन है। तो जिस तन्मयता से आज आप सभी साथी यहाँ बैठे हैं, उसी तन्मयता से सभी साथी लखनऊ के उस प्रमुख अभियंता कार्यालय के प्रांगण में जो भी कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें भी आप आज ही शपथ लेंगे कि 100% संख्या में हम उस कार्यक्रम को सफल करेंगे। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास कि आपकी मांग मंगवाई जा सके। एक आंदोलन ही एक रास्ता है कि जब आपकी मांग को सरकार को मानना ही पड़ेगा, और जिस दिन अंतिम हथियार आप निकाल लेंगे कि हम टूल डाउन कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ये जो क्रम आपका बढ़ रहा है वो लास्ट में आपका टूल डाउन और हड़ताल तक ही आपका विभाग जो प्रदेश नेतृत्व आपका वह पहुंचा देगा। लेकिन वहाँ वो जो टूल डाउन हुआ उसमें भी वो प्रदेश का नेता कुछ नहीं कर सकता। वो भी आपके हाथ में चाबी थमा दिया कि आप अगर काम नहीं बंद कर रहे हैं, चोरी छिपे काम IGRS का काम आप निपटवा दे रहे हैं, तो प्रेशर कैसे, जैसे होता है ना कि प्रेशर लीक हो जाएगा। प्रेशर तभी बढ़ेगा कि जब चारों तरफ से काम बंद, कहीं से कुछ नहीं, हिल नहीं सकता। अगर कोई करवाना भी चाहता तो आप प्रतिकार करिए जा करके कि काम हमारा तो दूसरा कैसे कर सकता है। तो ये जिस तरह से सरकार उदासीनता बरत रही है, क्योंकि हम लोगों ने सालों साल से एक आंदोलन चला रहे हैं, किस लिए? पुरानी पेंशन के लिए। मुझे लगता है इसमें 75% लोग उसमें होंगे। क्यों? NPS में। अभी इस पे चर्चा, और यही कैंपस है, यहीं से आंदोलन की शुरुआत भी है उसकी, और बहुत ज़ोरदार आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया। दिल्ली तक की सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया। उसके बाद यहाँ जनपद मुख्यालय पे देखिए हमारे संतोष जी का एक था कि उसमें जो है, जो दिल्ली हमारे साथ रैली में लोग गए थे उसमें GPF के लोग, माने पुरानी पेंशन के लोग बहुमत में थे। आप गौर करो कि हमारे साथ जो 2 दिल्ली गए थे उसमें पुरानी पेंशन के लोग बहुमत में थे, और जो NPS के तमाम साथियों ने लास्ट आवर में टिकट कैंसिल करा लिया कि हमारे पास ये परेशानी, ये दिक्कत। लेकिन जो हमारे GPF के साथी थे, आप जिनसे आप उम्मीद करते हो कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते, जिनसे उम्मीद करते हो कि ये तो पुरानी पेंशन वाले हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, वह आपके पेंशन के लिए दिल्ली तक गए, और उस चिलचिलाती धूप में कि मतलब सबको पसीना पसीना चू रहा था वहाँ। लेकिन साथियों, जो आपके साथ नेतृत्व कर रहा है वो जिम्मेदारी समझता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमको उस काम को उस अंजाम तक पहुँचाना है। हाँ, अभी जो आपका अभी एक प्रदर्शन यहीं से निकला था, तो आपके ही अध्यक्ष अभियंता जी ने कहा कि भाई पुरानी पेंशन मिल जाए चाहे जो करना पड़े। अब जो जागरूक है वो समझता है कि वो कितनी कीमती है पुरानी पेंशन। आज तो आप सभी लोग 1,50,000 वेतन पा रहे हो, लेकिन NPS के वो साथी जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे, दहाई हज़ार में कोई पहुंचेगा नहीं पेंशन के लिए।
आप इकाई का जो दहाई है मैंने 10,000 के नीचे ही आप पेंशन पाओगे। तो इसलिए साथियों सर, अरे 1 मिनट सर, ज्ञापन इनका ले लीजिए, ज्ञापन इनका सर ले लीजिए। 1 मिनट आ जाइए सर।